हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मैं सतीश कुमार वापस आ गया हूं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर के। अभी तक जो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था वो नाउन के रूल्स हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे। एक एक रूल को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा और मुझे लगता है भाई अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आज की जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ नहीं रह जाएगा। आप आगे ही आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाएंगे भाई, कोई किसी तरीके की परेशानी आपको नहीं आएगी, क्योंकि एक एक रूल जो पहले बता दिया गया है उसी के बेस पे ये एक्सरसाइज होती हैं। और अगर कहीं भी कोई परेशानी आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आती है तो भैया इसका मतलब है कि आपको वापस से जा करके वापस से आपको पढ़नी पड़ेंगी सारी की सारी वीडियोस में बताएगी जो चीज़ें हैं उनको। भाई चलिए दोस्तों, मैं लेकर के चलता हूँ आपको पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अभी पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए भी पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे एक्टेड, उन्होंने काम किया, ये उन्होंने क्रिया की। क्या काम किया? नॉट एज पर माई एडवाइस। सबसे पहले आपको बता दूं भाई, एडवाइस पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, जब हम लोग रूल्स पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था 3 वर्ड्स होते हैं भाई। एक एडवाइस होता है जिसमें CE लगा हुआ होता है, एक एडवाइज होता है जिसमें SE लगा हुआ होता है, और एक एडवाइजेज होता है जिसमें CES लगा हुआ होता है। कई बार लोग इसको समझते हैं कि भाई मैं इधर लिख करके आपको बता देता हूँ भाई, एक है ADVICE, एक है ADVISE, एक है ADVICES। भाई 3 वर्ड्स होते हैं। एक एडवाइस जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, एक एडवाइस जो कि एक वर्ब होता है, और एडवाइसेस लोग समझते हैं भाई एडवाइस का एडवाइसेस कर दिया है जब पहले वाला वर्ड यानी कि CE वाला वर्ड अनकाउंटेबल था तो उसका प्लूरल कैसे बना दिया। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले वाले वर्ड का तीसरे वर्ड में केवल S जोड़ दिया गया है, नहीं। एडवाइस एक अलग वर्ड है और एडवाइसेस एक अलग वर्ड है भाई। माने इस तरीके का भी कोई वर्ड है। एडवाइस होता है सलाह, एडवाइज होता है सलाह देना, और एडवाइसेस मतलब होता है भी व्यापार संबंधी जो सलाह होती है या व्यापार संबंधी बिल के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए देखते हैं भाई ऊपर वाले सेंटेंस में, तो देखिए दे एक्टेड, उन्होंने काम किया, नॉट एज पर माई एडवाइस, मेरी सलाह के अनुसार नहीं, बट समबडी एल्स, किसी और। भाई ये तो फॉर्मेशन ही सही नहीं बैठ रहा। दे एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस, उन्होंने क्रिया की, उन्होंने काम किया मेरी सलाह के अनुसार नहीं, किसी और की, किसी और नहीं भाई, किसी और की सलाह होता तो ठीक है, किसी और की भी चल जाता, लेकिन किसी और तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैंने आपको बताया था जब भी हमको का के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम समबडी में, नोबडी में, एनीबडी में लगाते हैं, लेकिन इसके बाद अगर एल्स आ जाए तो भैया नोबडी, समबडी, एनीबडी में नहीं, फिर तो हम लोग एल्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। यानी कि पोर्शन नंबर C में एरर है भी हमारे। मैंने 4 पोर्शंस में इसको बांटा था। एक जहां मैंने यहां ऑब्लिक दिया, B जब यहां ऑब्लिक दिया, C जब यहां ऑब्लिक दिया, और जो D पोर्शन था भाई वो है नो एरर। यानी कि जो अंतिम पोर्शन है उसमें है कि इस वाले सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे या हो सकते हैं कि आपको ऐसा लगे कि इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन वो सेंटेंस को देखने से पता लगेगा कि भाई कहाँ परेशानी है, कहाँ कोई दिक्कत आ रही है। भाई नेक्स्ट लेकर के चलते हैं भाई दूसरे वाले क्वेश्चन पे। पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, जो पाकिस्तान की समस्याएं हैं, आर ऑल्सो एज सीरियस एज, उतनी ही सीरियस हैं जितना कि इंडिया। भाई नहीं बैठ रहा, जो सेंस, जो अर्थ है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा कि भैया पाकिस्तान की समस्याएं तो उतनी ही सीरियस हैं जितना इंडिया, या पाकिस्तान की समस्याएं उतनी ही सीरियस हैं जितनी कि इंडिया की। तो सीधी सी बात है। अब एक तरफ तो हम लोगों ने
पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को रखा हुआ है, दूसरी तरफ हम लोगों ने इंडिया को रखा हुआ है। भाई बात नहीं बनेगी, दोनों चीज़ों में बराबर कीजिएगा। यहाँ हम लोग कोई चीज़ रख रहे हैं तो उधर भी बराबर वाली चीज़ रखना जरूरी है, तभी तो तुलना होगी। अब ऐसे जनरली तो हम लोग तुलना नहीं कर सकते, चीज़ें भी तो बराबरी की होनी चाहिए। माने उधर पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स है तो भैया इधर भी भारत की प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। अब मैं अगर लिखूं पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम्स, तो भैया नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहां आया है, प्रॉब्लम एक नाउन है, प्रॉब्लम ही मैं यहां ले आऊं। तो मैंने तो आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि भैया नाउन की रिपीटेशन ना करें, नाउन को रिपीट ना करें, नाउन की रिपीटेशन को हटा दें। इसके लिए हम प्रॉब्लम्स तो नहीं लेकर के आ सकते, लेकिन इंडियाज जरूर लेकर के आ सकते हैं। माने जो इसका अर्थ बनेगा वो बनेगा पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडियाज, यानी पाकिस्तान की प्रॉब्लम उतनी ही सीरियस है जितना कि भारत की, ना कि जितना कि भारत। आई अंडरस्टैंड। मुझे तो ऐसा लगता है अभी, मैं तो ये समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी अगर कोई परेशानी किसी सेंटेंस में रहती है, कोई परेशानी आपको अगर लगती है, तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। आपके कमेंट का जो उत्तर है वो एज सुन एज पॉसिबल आपको दिया जाएगा, लेकिन लगे रहिएगा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे साथ। आते हैं अभी पॉइंट नंबर 3 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ सुमित हाउस, सुमित हाउस, भाई मैंने इस एक्सरसाइज के पहले जो आपको वीडियो दिया है उसमें साफ साफ तौर पर ही मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। एक सब्जेक्ट बताया, एक ऑब्जेक्ट बताया, एक पॉजेसिव केस बताया और एक पॉजेसिव प्रोनाउन बताया। और पॉजेसिव केस में मैंने आपको ये बताया है, आपको याद होगा, नहीं हो या आपने नहीं देखा वीडियो तो भैया आई रिक्वेस्ट यू जाइए। इस वीडियो को देखने का फ़ायदा आपको तभी होगा जब आपने पिछले वीडियोस को कंप्लीट कर लिया होगा। भाई अगर आपने पिछले वीडियोस को कंप्लीट नहीं किया है तो ये वीडियो को देखने का आपको उतना फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए पीछे जाइए, पीछे की वीडियोस देखिएगा जिनमें हमने एक एक रूल को वेरी क्लियर किया है और यहाँ तक हम लोग लेकर के आए हैं आपको। तो उस रूल में मैंने आपको ये बताया था कि भाई जब भी किसी चीज़ के ऊपर किसी का अधिकार दिखाया जाएगा और वो किसी का नाम होगा तो भैया पॉजेसिव एडजेक्टिव में तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। माय होता चल जाता, माय हाउस होता चल जाता, योर हाउस होता चल जाता, हिज हाउस होता चल जाता, लेकिन जहां किसी के नाम की बात है उसके घर के लिए तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ता है। भाई माने व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ सुमित्स हाउस, जब मैं सुमित के घर के गेट पे पहुंचा, आई फाउंड हिम लॉकिंग अप द गेट, मैंने तो उसको पाया भाई वो अपने घर को लॉक कर रहा था। चलिए भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैनी ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन में से बहुत सारे, इन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है उनमें से बहुत सारे आर इजी टू सॉल्व, भाई बहुत ही आसान है सॉल्व करने। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आपने पढ़ाई की हो, ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आपने बहुत बेहतर से चीज़ों को अपने दिमाग में रखा हो। इसको वही बोल सकता है जिसकी तैयारी अच्छी हो, वरना भैया बिना तैयारी के तो बहुत आसान चीज़ें भी आपको बहुत ही मुश्किल लगने वाली हैं। भाई इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वापस जाइए, रूल्स को पढ़िए, तभी ये आपको आसान लगेंगे, वरना इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज। भैया बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको इन्हें पकड़ना, आपको इन्हें समझना। भाई तो आप पहले पोर्शन में आइएगा और देखिएगा भाई क्वेश्चन में से बहुत सारे कैसे हो सकते हैं। क्या लड़के में से बहुत सारे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लड़की में से बहुत सारे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। या तो लड़कों में से बहुत सारे हो सकते हैं, लड़कियों में से बहुत सारे हो सकते हैं, क्वेश्चंस में से बहुत सारे हो सकते हैं, क्वेश्चन में से बहुत सारे नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जब भी हम बहुत सारों की बात करते हैं तो वो बहुत सारों में से ही निकल करके आएंगे ना, एक में से तो नहीं आ सकते। इसीलिए मैनी ऑफ द क्वेश्चंस होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन। और जैसे ही हमने एस लगाया हमारा सेंटेंस सही हो गया। माने ए पोर्शन में गलती है, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर आर इजी टू सॉल्व, क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में से
जो क्वेश्चंस हैं उनमें से बहुत सारे आर इजी टू सॉल्व, भाई सॉल्व करने बड़े ही आसान हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई पॉइंट नंबर 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई विजिटेड सुमित्स एंड रीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। भाई मैं तो सुमित के और रीता के घर गया और मैंने पाया दोनों वहाँ नहीं थे, दोनों वहाँ से गायब थे। भाई जब दोनों का घर है, मैंने आपको बताया था जब जॉइंट पोजीशन की हम लोग बात करते हैं, दो ही लोगों का, दो ही चीज़ों का किसी एक के ऊपर अधिकार है। भाई दो लोगों का, दो चीज़ों का किसी एक के ऊपर अधिकार है तो वो होगा भाई जॉइंट पोजीशन। और जॉइंट पोजीशन की स्थिति में हमको बाद वाले नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। भाई ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है, जाइए वापस पॉइंट नंबर देखिएगा, पॉइंट नंबर तो मुझे अभी याद नहीं है लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस के नियमों में वो आपको मिलेगा। अभी आप लोग देखिएगा दोनों में हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है। ऐसी स्थिति में जब दोनों का पोजीशन, जब दोनों का अधिकार किसी एक चीज पे है तो हम बाद वाले में केवल अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ना कि पहले वाले में। तो बनेगा भाई आई विजिटेड सुमित एंड रीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। और भैया मुझे तो दोनों में से कोई नहीं मिला, या मुझे तो वो जोड़ा वहां मिला ही नहीं। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ऑल द बॉयज स्टूडेंट आर एडवाइज्ड। जितने भी बॉयज स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट लिखा हुआ जो भी है, उनको एडवाइज किया जाता है, उनको सलाह दी जाती है टू अटेंड द मीटिंग, कि वो मीटिंग अटेंड करें। भाई आते पोर्शन नंबर पहला ही देख लीजिएगा, मुझे तो इसी में दिक्कत लगती है। और सबसे पहली परेशानी ये है कि जब मैं सिंगुलर टू प्लूरल बता रहा था तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब भी हमको कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना पड़ता है तो भैया रूट वर्ड को प्लूरल बनाना है। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जब हम लोगों को मिलेंगे उनमें से रूट वर्ड को प्लूरल बनाना है। और भैया रूट वर्ड जो है वो स्टूडेंट है, ना कि बॉय। तो बनेगा ऑल द बॉय स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग। भैया सभी बॉय स्टूडेंट्स को एडवाइज किया जाता है कि वो मीटिंग अटेंड कर लें। यानी कि पोर्शन नंबर ए में प्रॉब्लम है। भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। शी गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। उसने मुझे दी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, 2 महत्वपूर्ण जानकारियां। आई हैड बीन वेटिंग, मैं तो इंतजार कर रहा था, फॉर द लास्ट 2 months, जिनका मैं पिछले 2 महीने से इंतजार कर रहा था। ऐसी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट उसने मुझे इंफॉर्मेशन दे दी। भाई जब इंफॉर्मेशन नाम का वर्ड अनकाउंटेबल है तो भैया मैं इसका प्लूरल कैसे ही बना सकता हूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहां तुमको भी नहीं आ रहा। तो भैया जाइए पीछे के रूल्स वाले वीडियोस को पढ़िएगा तो समझ में आएगा। अभी मुझे समझ में आया भी दिक्कत क्या है। जब इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो भैया इसका कोई भी किसी तरीके का प्लूरल तो हम बना ही नहीं सकते। इसके लिए ना ही तो इंफॉर्मेशन के पहले टू आएगा और ना ही भैया इंफॉर्मेशन में एस लगाया जाएगा। तो आएगा शी गेव मी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 months। भाई एक चीज और यहां मेंशन कर दूं, आपको 2 ही दिखाना है ना, तो भैया 2 पीसेस कर दें। शी गेव मी 2 pieces ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो चल जाएगा, तो किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ही सॉ कैटल्स वाइल गोइंग टू फॉरेस्ट। जब वो जा रहा था, कहाँ भाई, जंगल में जा रहा था, तो उसने कैटल्स देखे। भाई कैटल्स नाम का वर्ड है, वो कैटल ही होता है, कैटल्स कुछ नहीं होता। भाई उसमें से एस हटा दीजिएगा, पहले वाली वीडियोस में सब कुछ क्लियर बताया हुआ है ये कहाँ का वर्ड है। पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं। ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश ऑलमोस्ट 3 months। हालांकि ही हैज स्टडीड इंग्लिश ऑलमोस्ट 3 months, वह पढ़ चुका है इंग्लिश को लगभग 3 महीने। ही
हैज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। भाई ही हैज़ येट टू लर्न, उसको अभी भी बाकी बचा है क्या पढ़ना? अल्फ़ाबेट्स पढ़ना। भाई अल्फ़ाबेट्स नाम जो है ना, वो तो मुझे लगता है कोई वर्ड नहीं है, बस एक लेटर को हटा दीजिएगा तो वर्ड आपका सही हो जाएगा। अल्फ़ाबेट नाम का जो वर्ड है भाई वो तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए आपको इसमें से एस को कंप्लीटली रिमूव करना पड़ेगा भाई। पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं। 10 कैटल, सभी अभी पढ़ा था भाई, पॉइंट नंबर 8 में वही पढ़ा था, पॉइंट नंबर 10 में भी वही आ गया, तो मुझे नहीं लगता भाई आपको यहाँ कुछ भी समझने की ज़रूरत है। आप केवल इसमें से एस को रिमूव कर दीजिएगा। सेंटेंस की एरर तो आपको यहीं पकड़ में आ गई है। सेंटेंस की एरर आप तभी पकड़ पाएंगे भी जब आप लोगों को बेहतर तरीके से रूल्स की जानकारी होगी। अगर आपको रूल्स की जानकारी नहीं है ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सेंटेंस की एरर्स को पकड़ना। इसीलिए तो कहते हैं बेस क्लियर कीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस पे उतरिएगा भाई। अगर आप बेस मजबूत नहीं करते और सीधा जाकर के प्रैक्टिस पे उतरते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएं। लेकिन भाई हम तो एक एक चीज़ को अच्छे से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, हम तो एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो भैया हमें नहीं लगता है कि आपको इन्हें सॉल्व करने में किसी तरीके की कोई परेशानी होगी। और अगर हो रही है आपको ये परेशानी तो भैया इसका मतलब तो यही है कि आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा, जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। भाई मैं ये एडवाइस शुड में नहीं दे रहा हूँ, मैं ये एडवाइस आपको मस्ट में दे रहा हूँ। जाइए और जा करके पिछले वीडियोस को स्टडी कीजिएगा ताकि ये चीज़ें आपको बहुत बेहतर से समझ में आ जाएं। भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ही हैज़ मैनी वर्क्स टू कंप्लीट। भाई उसके पास तो बहुत सारे काम है जिन्हें कंप्लीट करना है विद इन अलॉटेड टाइम। जितना समय उसको अलॉट किया गया है, जितना समय उसको दिया गया है, उसी समय के बीच में उसको बहुत सारे काम है भी कंप्लीट करने के लिए। बहुत सारे काम, मैनी वर्क्स नहीं होता। वर्क जो वर्ड है वो तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है भाई, तो इसमें तो हम लोग SAES लगा ही नहीं सकते, इसका तो हम प्लूरल बना ही नहीं सकते। तो भैया वर्क्स में से एस हटा दीजिएगा, रहने दीजिएगा सिर्फ वर्क। अब मैनी को कैसे सही करें? या तो इसको कंप्लीटली रिमूव कर दीजिएगा, या भैया मैनी के बाद में लगा दीजिएगा पीसेज, मैनी पीसेज ऑफ वर्क कर दीजिएगा इसको, तो भी ठीक हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 13 पे आते हैं, मेरा मतलब है क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं भाई। इट इज डिफिकल्ट, ये तो मुश्किल है, टू फाइंड मैन ड्राइवर्स इन रूरल एरियाज। भाई रूरल एरियाज में जो पुरुष ड्राइवर हैं उनको पाना या उनको खोजना तो भैया थोड़ा मुश्किल है। आप एक चीज़ देखिएगा, जब मैंने सिंगुलर से प्लूरल के मैं आपको नियम बता रहा था तो मैंने एक नियम ऐसा बताया था, ऐसे कंपाउंड नाउन जिनमें मैन या वुमन आता है उनके तो भैया दोनों ही वर्ड्स को प्लूरल बनाया जाता है, जो कि यहाँ नहीं बनाया हुआ है। ड्राइवर का तो ड्राइवर्स कर दिया, लेकिन मैन का MEN करना जरूरी है भाई। MAN से बात नहीं बनेगी, MEN से बात बनेगी। पोर्शन नंबर B में एरर है भी, हमने ये देखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ऑल हिज ब्रदर इन लॉज आर डूइंग देयर बिजनेस। ऑल हिज ब्रदर इन लॉज आर डूइंग देयर बिजनेस। भाई रूट वर्ड में हम लोगों को लगाना था, यानी कि प्लूरल जो बनाना था वो रूट वर्ड का बनाना था, और हमने तो भैया लॉ का प्लूरल बना दिया। गलत हो गया, ब्रदर्स कर दीजिएगा तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ऑल हिज ब्रदर्स इन लॉ आर डूइंग देयर बिजनेस। भैया उसके जो जितने भी ब्रदर्स इन लॉ हैं वो तो सभी अपना बिजनेस कर रहे हैं भाई। पॉइंट नंबर 15 पे आते हैं भाई। ही गेव मी 500 रुपीज नोट्स टू बाय सम गुड्स। ही गेव मी, उसने मुझे दिया, 3 दिए क्या, 500 रुपीज नोट्स। उसने मुझे 3 500 के नोट दिए, टू बाय खरीदने के लिए, सम गुड्स
कुछ सामान खरीदने के लिए, उसने मुझे 500 के नोट दिए भाई। अब देखिएगा मुझे इसमें तो कोई परेशानी नहीं लगती। ही गेव मी 3, चलो भाई 3 क्या दिए हैं भैया, 300 दिए हैं, 3 रुपए दिए हैं, 3 नोट दिए हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, 3 नोट दिए हैं। तो इसका मतलब जब 3 है तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए नोट को, तो नोट तो प्लूरल है, कोई परेशानी नहीं है। 3 नोट्स, अगर मैं ये बीच में से हटा दूं तो ही गेव मी 3 नोट्स टू बाय सम गुड्स, कोई परेशानी नहीं है सेंटेंस में। लेकिन वो नोट के बारे में बता रहा है भाई, नोट किस चीज़ के हैं, तो वो है 500 रुपीज़ नोट्स। अब मैंने देखा भाई नोट्स तो नाउन है हमारा, और मैंने एक रूल आपको बताया था कि जब 500 रुपीज़ 300 रुपीज़ 900 रुपीज़ के बाद में कोई नाउन अगर आ जाता है तो भैया हम लोगों को रुपीज़ में से एस को कंप्लीटली रिमूव करना होता है, यानी कि रुपी रखना होगा, रुपीज़ से बात नहीं बनेगी। देखिए होगा सही, ही गेव मी 3 500 रुपी नोट्स, 500 रुपी नोट्स। रुपी नोट भी नहीं होगा क्योंकि नोट अकेला नहीं है, नोट भी भैया 3 है, तो उसका भी हमको प्लूरल बनाना है। तो हो गया ही गेव मी 3 500 रुपी नोट्स टू बाय सम गुड्स। भाई सेंटेंस के इसी पोर्शन में दिक्कत थी जो हमने अब ठीक कर दी है। दोस्तों यहाँ हमने 15 क्वेश्चंस को बारी बारी से एक एक करके देखा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको याद रखने के लिए। और नाउन के अभी इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है जितनी जिस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस होगी उतना ही परफेक्शन आप में आएगा भाई। जिसको जितना परफेक्शन लेकर के आना है उतने ही ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा भाई, और कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि 15 से आगे जो क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलेगी वो तभी मिलेगी जब आपको नोटिफाई किया जाएगा, और नोटिफाई आपको तभी किया जाएगा जब आप लोग कर लेंगे भैया चैनल को सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।